मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास उर्दू बी की मार्किंग स्कीम है। असल में मेरे पास उर्दू ए की मार्किंग स्कीम नहीं आती है, ठीक है। तो उर्दू बी की हम डिस्कस करेंगे। उर्दू ए का भी पेपर कोई बहुत मुश्किल नहीं था, अगर जिन बच्चों ने पढ़ा होगा तो उनका बढ़िया से रहा होगा, ठीक है। वैसे मैंने मॉर्निंग की बना दी है, आज हम बात करेंगे इवनिंग की, ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग की अलग होती है और इवनिंग की अलग होते हैं पेपर, ठीक है। तो ये आपका 3 घंटे का था। उम्मीद करती हूँ आप लोग बढ़िया से करके आए होंगे, लेकिन आप में से किसी ने भी मुझे जवाब नहीं दिया है ना। हर बार मैं आपसे बोलती हूँ कि भाई जब आप लोग वीडियो देखते हैं तो जब पेपर दे के आते हैं तो उस वीडियो में ही कमेंट कर दिया कीजिए कि कितने क्वेश्चन वीडियो से आए हैं और कितना आपका पेपर रहा, आप कितनी उम्मीद करते हैं कितने मार्क्स आपके आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको करने में 2 मिनट नहीं लगते, है ना। मुझे पता है मेरा काम कहना है, मैं आपसे कह देती हूँ, बाकी करना ना करना तो आपका काम होता है और आप करते वही हैं जो आपका मन करता है ना। चलिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगे कि हाँ भाई मुझे मैम के सवालों का जवाब देने चाहिए तो दे दीजिएगा, मेहरबानी होगी। अगर नहीं देंगे तो कोई फ़ायदा तो है नहीं, मैं कुछ कर तो पाऊँगी नहीं। खैर चलिए, ठीक है। अब देखिए मेरे पास ना क्वेश्चन पेपर नहीं आया है, तो मैं आपको इसी के थ्रू बताना चाह रही हूँ कि आपका पेपर कैसा रहा, ठीक है। अगर आप ये आंसर दे के आए हैं या इससे मिलता जुलता थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा लिख के आए हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर आप बिल्कुल ही आम का इमली लिख के आ गए हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अब आप इससे चेक कर सकते हैं कि आपने आंसर क्या लिखा है। अपना अपना क्वेश्चन पेपर आप लोग खोल लीजिए और देखिए कि आप क्या करके आए हैं। देखिए सबसे पहले आपको एक इक़्तिबास होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या है, इक़्तिबास है कन्हैया लाल कपूर का होगा, यानी कि वो वाला तकलीफ़ वाला है ना, तकल्लुफ़ वाला क्या नाम है उसका, बेतकल्लुफ़ी, ठीक है। तो ये बेतकल्लुफ़ी होगा, तो उसी का इक़्तिबास आपको दिया है। तो इसमें लिखते हैं पहले आप क्या है, तकल्लुफ़ का मिजाज है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे अगला सवाल ये है, ये तीसरा, ये चौथा और ये पाँचवा आपको राइटर का। देखिए उम्मीद करती हूँ ये सब तो आपने कर ही लिए होंगे, क्यों, क्योंकि ये तो इसी के अंदर से आए हैं। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल उन बच्चों को हुआ होगा जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा कि कौन से राइटर है इसके, है ना। तो कन्हैया लाल कपूर है इसका। अगर आपने आंसर ये लिखा है तो बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद यहाँ पे आपको गालिब की गज़ल दी गई होगी, है ना। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, ठीक है। तो इसमें देखिए ये किससे लिए गए हैं शेर, तो आपने लिखा गज़ल से, ठीक है। किसका दिन मुअय्यन होगा, तो मेरे ख्याल में इसका क्वेश्चन होगा मौत का। हाल दिल, है ना, गालिब अपने बारे में कह रहे हैं क्योंकि वो इतने गुनहगार हैं, है ना। और उसके बाद पूछते हैं कि भाई तुम काबा जाने की चाह रखते हो, अगर तुम इतने गुनहगार हो तो तुम काबा किस मुँह से जाओगे, है ना। अल्लाह ताला ने जो काम मना किए हैं तुम वो काम कर रहे हो, तो अल्लाह की बारगाह में कौन सा मुँह लेके शामिल होगे, कौन से मुँह से मौजूदगी वहाँ पे दिखाओगे जाके, है ना। तो इसी तरह से ये दूसरा वाला भी आपका इक़्तिबास से ही लिया गया है। उम्मीद करती हूँ ये सब आप लोग बढ़िया बढ़िया करके आ गए होंगे, क्योंकि ये सब उसी में लिखा होता है ना। तो यहाँ कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होता है। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं मज़मून निगारी की। तो बेटा मज़मून निगारी में आपसे कहा जाता है कि भाई जो मज़मून है, मैं आपको 100 बार ये बात बता चुकी हूँ कि जब आप मज़मून लिखने बैठें तो सबसे पहले बताएं तमहीद, यानी वो जो टॉपिक है वो है क्या, है ना। पहले हमेशा टॉपिक को एक्सप्लेन करें, उसके बाद नफ्स, उसके अंदर का सारा ताम झाम उसमें लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए ईदगाह के ऊपर आ जाए या ईद के ऊपर आ जाए, ठीक है, मुसलमानों का त्यौहार है ईद, इस पे आ जाए, या आपका आ जाए त्यौहार दिवाली, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा तमहीद में कि हमारा हिंदुस्तान बहुत वसी मुल्क है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे मज़हब के लोग, बहुत सारे जाति धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, है ना, मिलजुल कर आपस में खुशी से रहते हैं, ठीक। तो इसीलिए हमारे कुछ त्यौहार कौमी हैं और कुछ त्यौहार मजहबी हैं, है ना। उन्हीं मजहबी त्योहारों में मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार ईद है, या अगर आप दिवाली पे लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली है, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, ये तमहीद हो गई, ठीक। अब आप नफ्से मजमून में, तो अगर आप ईद पे लिख रहे हैं या दिवाली पे लिख रहे हैं तो आप कैसे लिखेंगे कि भाई वो त्यौहार क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, उसे मनाने के तरीक़े क्या क्या है। जब आप वो त्यौहार मना रहे हैं, जब आप उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आप रोज़ से क्या नया कर रहे हैं, है ना। नए नए कपड़े पहनते हैं, तैयार होते हैं, भाई अपनी पूजा अपनी इबादत करते हैं, फिर एक दूसरे से मिलने जाते हैं, है ना। फिर उसके बाद आपके लिखने का अंदाज़ कैसा होगा इस पे कि भाई आप अच्छे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, कट्टा पिट्टी तो नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपसे देखेंगे। और इख्तिताम मतलब होता है कि आप उसको कंक्लूड कैसे कर रहे हैं, यानी उसका निष्कर्ष कैसे लिख रहे हैं, है ना, खुलासा कलाम कैसे लिख रहे हैं। तो आप लिखेंगे कि ये सारे फेस्टिवल्स जो है वो हमें मिल के भाईचारे का बताते हैं कि भाई हमें सबको एक दूसरे को मिल के रहना चाहिए,
है ना। हम सब एक साथ हैं, ठीक है, हमारे मज़हब अलग हैं लेकिन है तो हम सब इंसान। हमारे दिल में मज़हब से ज़्यादा क्या होना चाहिए, हमारा वतन, कि हम क्या है, हम हिंदुस्तानी हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, कंक्लूड करना है। सेम ऐसी ही दरख्वास्त या ख़त की बात भी होती है। दरख्वास्त हो या ख़त हो तो उसमें भी आपको क्या करना है, सबसे पहले जिनके बारे में लिख रहे हैं उनको सलाम करना है या उनका एड्रेस, उनकी पोस्ट ये लिखनी है, और उसके बाद फिर क्यों लिख रही हैं आप, वो आपको लिखना होता है, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपको नंबर पूरे मिलते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे फिर से आपसे क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, तो यहाँ पे आपने जो आंसर, जो क्वेश्चन पूछा गया, अगर आपने उससे रिलेटेड आंसर दिया तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम बात कर लेते हैं, आपके ये सारे हैं MCQs, ठीक है। 8 MCQ आते हैं। तो पहले में आपको जवाब देना था फ़राइज़, दूसरे में आपको गायब, तीसरे में मौका, चौथे में वजूद, और आपके पाँचवें में आपको आयशा देना था। इसके बाद डी में आपको ऐसे डैश लगाना था, बी में आपको सेहतमंद लगाना था, और इसके बाद लास्ट वाले में आपको फ़ेल माजी लगाना था। अगर आपने यही टिक करे हैं तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे, अदरवाइज़ आपके नंबर कट जाएंगे। मुहावरों की बात अगर हम करें तो देखिए, अगर मुहावरे का मतलब आपको पता है, मान रखना या छठी का दूध याद दिलाना, तो आप उस पर आसानी से बना सकते हैं। फिर ज़रूरी नहीं है कि आपने यही बनाए हों, ठीक है, कुछ भी आप बना सकते हैं, बस उसमें मान रखना, छठी का दूध याद दिलाना, ये सारी चीज़ें बीच में आनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं चैप्टर की, तो देखिए यहाँ लेंशो के उससे क्वेश्चन आया है कि भाई लेंशो ने क्या लिखा था, है ना। जालिम को जुल्म का बदला क्या मिलता है, तो उस पर भी कोई ना कोई जुल्म करता है ना। छुआछात से मुल्क को क्या नुकसान होता है, तो इससे नुकसान ये होता है कि एक बड़ा तबका गुर्बत का और जहालत का शिकार हो जाता है, सॉरी, है ना। तो इसके बाद अगला देखिए, यहाँ पे जो 10वां क्वेश्चन है उसमें फिर आपसे पूछा गया था कि भाई भीमराव अम्बेडकर जो है उनका बड़ा कारनामा क्या है, तो उन्होंने दस्तूर लिखा था। अच्छा, मॉर्निंग शिफ्ट में बात करें तो पूछा गया था कि भीमराव अम्बेडकर का नाम क्या है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पूछा गया था हिंदुस्तान में जो है कौन कौन सी ज़बानें बोली जाती है, असामी, बंगाली, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, है ना। इसके बाद देखिए अगला सवाल लिखा है कि झालावारी से क्या नुकसान होते हैं, वो सारे सवाल आ गए। यानी जो आपके चैप्टर थे सारे क्वेश्चन उसी से ही आए हैं, कोई भी चीज़ बाहर से नहीं आई है ना। अगर आप लोग ने ढंग से पढ़ा होगा तो सारे जवाब आप लोग बहुत ईजिली दे सकते हैं, ठीक है। देखिए लिखा है जो दूसरों की, वही वाला क्वेश्चन होगा कि भाई नाव किसकी पार उतरती है, तो उसकी उतरती है जो दूसरों की पार उतारता है ना। लास्ट में 12 सवाल जो आपका है 12वें नंबर का, इसमें आपसे पूछा गया है कि भाई ये नज़्म जो है ये किसकी है ना। तो हम दे ये, और किसकी है, इस्माइल मिरेठी की है। फिर आपसे पूछा गया होगा शायद शेर वगैरह देके, तो वो गज़ल किसकी थी, मीर तक़ी मीर की, ठीक है। इसके बाद लास्ट में आपसे एक सवाल पूछा गया होगा, तो उस पर आपको बताना है कि भाई काफ़िया क्या है, तो परस्ती, बदस्ती, है ना, ये क्या है, ये आपके काफ़ी हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। रदीफ़ में जो गज़ल होती है उसमें जो सेम वर्ड रिपीट होते हैं वो आपके रदीफ़ होते हैं, और रदीफ़ से आने वाले पहले वर्ड जो सेम आवाज़ पे ख़त्म होते हैं वो आपके काफ़िए कहलाते हैं, है ना। तो उम्मीद करती हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब अगर आप लोग का दिल करे तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।